नहीं क्या होने वाला जमाने में। चांदनी, चांदनी। जी दीदी। तुझसे जितने प्यार से बोलो ना उतना ही वो है तुझे। कितने प्यार से नाम ले दो, कितने प्यार से बुला लो। घर का काम हो गया? जी सारा काम कर लिया। सर पे पल्ला रखना तो छोड़ ही दिया है। अब कुछ दिन बाद साड़ी पहनना भी छोड़ दियो। मेरे बाल खराब हो जाते। हाँ, गाउन और सूट पहना करियो, क्योंकि तू गाने तो सुनाती फिरती है। अब यही कमी रह गई है, तू गाउन और सूट और पहन ले तो मेरी जितनी भी नाक रह गई ना उसको भी कटवा दे। मैंने किसको गाना सुनाया है? क्यों? वो पार्लर की कसम, उसको भी सुना के आई। और वो लड़का आवारा घूमता रहता गलियों की तरफ, उसको भी तूने गाना सुनाए। क्या चाहती है? हैं? हमारी कोई इज्जत है या नहीं है? तो लोग हैं ना, घर पे भी तो आते हैं ना। आप तो वो अपने लोग हैं जो भड़काते हैं, उन्हें अपने लोग कह रही है। थोड़ा इतना सेंस तो होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। मेरे बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख लूंगी ना। डरते हैं मुझसे तो। लेकिन तू बता, तूने गाना क्यों बताया? तूने गाना क्यों सुनाया गली में? अगर मैंने थोड़ा सा गुनगुना दिया तो क्या हो गया? ये 4 लोग कह रहे हैं ना कि फलाने की बहू यहाँ पे गाना गा रही थी। वो अच्छा लग रहा है तुझे? और अब तुझे सुन ले मेरी बात। पहले तो मैं पिताजी को बुलाती हूँ, और अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और मैं तुझे तेरे मायके भेजती हूँ। तू वहाँ उड़ाना गाने। लेकिन दीदी मैंने ऐसा क्या किया है? सिर्फ गाना ही तो गाया है ना। काम भी कौन सा अच्छा किया है? घर का काम भी साफ सुथरा होता नहीं, खाना भी ढंग से बनता नहीं, वो भी मुझे बनाना पड़ता है। एक सब्जी खुद बनाएगी तो दूसरी मुझे बनानी पड़ेगी। कौन सा ऐसा काम है जो पर्पस कर लेती है? और तू तो अब रहेगी नहीं। मैं तुझे तेरे मायके बिना भेजे मानूंगी भी नहीं। दीदी आप ऐसा मत करिए। यहीं पे खड़ी रही हो और चुप, बिल्कुल बोलना नहीं है। मैं अभी आ रही हूँ। इसने और ड्रामा बना रखा मेरे घर का। कोई कर... ले ये पकड़ अपना बैग। दीदी ये क्या कर रही हैं आप? मैं नहीं जा रही ना। मेरी देवर जी से भी बात हो गई है। मैंने उनको तेरे जो कारनामे बताए ना, तो वो भी कह रहे थे भेज दो। जब गांव में रहते थे क्या है? क्या नहीं किया? तुझसे मैंने कहा था तमीज के साथ रहना, लेकिन तू नहीं मानी। तो रही हूँ ना। क्या तमीज से रही है? मतलब सड़कों पे तू गली में गाना सुना रही है, जो जैसे कह देता है वैसी चल देती है। घर का काम भी तुझे कितना कहती रहती हूँ, तूने कभी ध्यान से सुना दीदी की बात को? कभी कह तू देख, मैं तुझसे दिमाग मारने के मूड में नहीं हूँ, और मैं तुझे रखना ही नहीं चाहती। तू जा। मैं अच्छा गाना गा लेती हूँ ना, तो इसलिए सुनाया था मैंने। तो ये काम तो घर पे बैठ के हो सकता था ना, कि सड़क पे होगा, गली में होगा। उनका मन था तो मैंने सुना दिया। सबके मन की कर। अभी तो बहुत लगा था ना। नहीं, सबके मन की कर, मेरे मन की मत करियो, क्योंकि मैं मुझसे चिढ़े तुझे। आपको कौन सा गाना सुनाऊं? मैं गाना वाना नहीं सुनती, मैं घर के काम की बात कर रही हूँ। अकल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से। भगवान मैं क्या करूँ? पिताजी भी जाने कहाँ चले गए हैं। अरे गौरी क्यों टिटरा रही है? बेकार में तूने सर उठा रखा है घर है, इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है हर समय तू? आ गए आप? हाँ आ गए ना आ गए। हाँ, तेरी आवाज वहां तक जा रही है, दूसरों को पूरे गांव में जाएगी, पूरे गांव में। हाँ तुम्हें तो मेरी आवाज पूरे गांव में सुनाई देती है। वैसे तो मैं ऊंचा सुनाई देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बहू की बात आती है तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। आवाज आ रही है, जब तो आया हूँ। कितने चिल्ला रही है इसके ऊपर? क्यों चिल्ला रही? क्या कर दिया इसने? आपने ये कहा था कि पूरे घर का यही रख दे इस बैग को, ये बैग कहीं नहीं जाएगा। पूरे घर का काम आपने कहा था मैं बांटूंगा। हाँ है ना? आज तक कुछ हुआ तो नहीं आपसे? तो करती तो है बेटा। क्या कर रही है? बेटा तू करती नहीं है। आधे से ज्यादा काम घर में पड़ा है। सब्जियां मैं बनाती हूँ, 4 रोटी सेकने में इसको प्रॉब्लम है। पूरे घेर का काम मैं करती हूँ, भैंसों का काम मैं करती हूँ। पिताजी मेरी उंगली जल जाती है। अब बता, हाँ, उसकी उंगली कट गई, जल गई तो वो किससे कहेगी? तुझसे कहेगी? उसका है कौन यहाँ पे? मेरे बस बात इतनी सी है कि इसको इसके मायके छोड़े आओ। तो बात भी तो मालूम पड़ेगा, बात कहाँ है जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया हमसे बगैर पूछे? घेर पे बैठे रहते हो, कभी घर आके भी देखा है कि बड़ी बहू कितनी टेंशन में रहती है? वहाँ पे सड़क पे कल पानी लेने भेज दिया था, मैंने कहा बेटा पानी लिया, तो वहाँ पे वो आवारा सा लड़का घूमता है, सीटी लगाता रहता है, लड़कियों को देखे, उसको गाने सुना रही थी। वो पार्लर, फेमस ब्यूटी पार्लर। कुछ समझा कर, जब बहन बेटी होते हैं घर में तो गुनगुना भी देते कोई। पिताजी गुनगुनाते, लेकिन घर में, सड़क पे नहीं, गलियों में नहीं। सड़क पे हमने तू झूला झूलते, मैं तू गाने गाते मैं पसंद करी अपने छोरा के लिए। तो पसंद ना। तुम्हारे घर में आने के बाद मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो पहले तो करे, अब बालक बुद्धि है, मुझे नहीं पता। अब तू कहाँ चाह रही है मुझे बता। ये पकड़ो बैग और ये रहते पिताजी, और जाओ छोड़ के आओ, मैं देवर जी से बात कर लूंगी। अरे बेटा मैं तो आदत से मजबूर हूँ, अब जाके अब तू चल ऐसो कर। मैंने देवर जी से बात कर ली है, वो भी कुछ नहीं कह रहे। मैं कहा देख ले, वो कह रही है कि चलो कोई बात ना है। कौन बात ना है? इसने कम से कम 100 बार मुझसे कह दी,
मम्मी जी पहला जीजी ये काम नहीं करूंगी, दीदी ये काम नहीं करूंगी, लेकिन उसी काम को करती है। चलिए अब नहीं करूंगी तो। नहीं, मुझे किसी कुछ नहीं सुनना। देख ले अब वो माफी मांग रही है, बात मांगने दो, इसका तो काम हो गया। गलती करो फिर माफी मांगो। क्या गलती की है मैंने? और क्या, घर के 100 काम मैं करवाऊं, मेरे काम सारा- पूरा घर का काम मैं करवाऊं, तेरे साथ काम संभलवाऊं, घेर पे करूं। ये पकड़ अपना बैग और दीदी, जा, मैंने सारा मैं पूरा काम घर तो संभाल कर दिया लूंगी। ना। मुझे किसी से दिमाग ना मानना, जा चल पिताजी बेटा, लेके मैं तो जाओ। जाके आगे काऊ की न चली। चलेगी कैसे? जाके आगे तो हम हार गए और जाकर आदमी बेटारी तुम छोड़ ऐसा यहाँ है जाके। कि तू चली जा, क्या करें, जाके आगे तो काऊ की न चली, मैं हूँ हारा और यहाँ तक दिख रही है कि तू हारी, जाके दीदी, आगे कोई न जीत आप सके। परेशान हो जाएंगी। तुम्हें मेरे बिना। छोड़ने जाओगे या ना जाओगे? मुझे मैं ये तो बताओ। भैया जाना रहा हूँ सुल्ले सपाबाद। तो इसे बस स्टैंड पर अब बस तुम में जो बैठा चाहे दो। वो कर लो, मैं तो जा रहा हूँ अपने काम हिले थे। तुम्हारे तो ये रामायण है रोज की। तू भी निकल। दीदी सॉरी, गलती हो गई। अब कोई गलती वलती नहीं है, यहाँ पे लास्ट गलती थी तेरी। आज मैंने की बात इतनी नहीं करूंगी ना दीदी, नहीं मुझे चाहिए बस ना नहीं मुझे, चाहिए ना। नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। तुझे बार-बार। अपने घर जाना है, तू जा मेरे घर से, समझा कर जा। तू मुझसे क्यों जिद कर आ रही है? जा ना, जाएगी ना जब ही पता चलेगा इसे कैसे रहते हैं घर में। दीदी आप अरे चांदनी कहाँ जा रही है? इधर 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 आ, तू इधर थोड़ा पीछे हो। कहाँ जा रही है? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, अपनी मम्मी के घर। अपने मायके जा रही है? लेकिन बात क्या हुई, क्यों जा रही है? आपको गाना सुना दिया था ना उस दिन, और वो भैया को सुना दिया था, वो देवर जी जो हैं, तो इसलिए मेरी दीदी ने ये मुझे घर से निकाल दिया है। बड़ी निकम्मी औरत है सच्ची में। मेरे कह रही थी कि अब तुझे नहीं रखेंगे घर में, और तू गाना सुनाती घूम रही है। बड़ी खराब औरत है ना? मुझे नहीं पता थी कि इतनी निखट्टी निकलेगी वो, एक नंबर की बड़ी चांडालनी है। बताओ, नई निकोसी बहू को ऐसे घर से बाहर निकाल दिया है। चल तू टेंशन मत ले, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना। अगर मैंने भी उसका मजा नहीं चखाया ना, मेरे पार्लर की कसम खा के, तो उसी दिन से मेकअप करना छोड़ दूंगी मैं। हाँ ठीक है ना? अब देख मेरे बाएं हाथ का खेल, अब तो मुझ पे नहीं देखा जाता। वैसे तो मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं हूँ, ये बात तू भी जानती है, पर अब जब मैं बोलती हूँ तो पूरी तरीके से बोलती हूँ। हाँ, अब तो मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि और तो बहुओं पे जुल्म ढाना भूल जाएगी। आखिर में वो भी तो बहू थी, है? शर्म नहीं आई उसे ऐसे घर से निकालते हुए? हैं? खैर तू अगर चल, तू एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं दीदी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं मम्मी के घर ही जाऊंगी, अपने पापा के पास जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। खैर चल, कोई बात नहीं। उनका जब तू रोज का यही ड्रामा, मैं सारा काम कर देती हूँ फिर भी मुझे डांटती हैं वो तो मैं जानती हूँ उस औरत के बारे में, बहुत खराब औरत है वो। मैंने उस दिन आपको और भैया को गाना सुना दिया, तो उसी में मेरे को उन्होंने कहा घर से जा तू यहाँ से। अच्छा, तो उसका मतलब तो ये है कि तेरे टैलेंट को वो बाहर नहीं निकलने देगी। खैर एक बात बताऊं तुझे, अभी तो तू अपने घर जा और अपना टैलेंट छुपने मत देना अपने अंदर, बस मैं तुझसे इतना बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि यही तेरी कामयाबी है। अगर कहीं से भी कोई भी ऑफर आए तो जाना जरूर। अब मेरा आशीर्वाद तो तेरे हमेशा साथ है, मेरे पार्लर की कसम खा के, ठीक है ना? अब तू जा, उसे तो मैं देखती हूँ, अब मुझसे भिड़ तू। क्या है, क्या स्टाइल सी मार रही है? पीछे खड़ो के बात कर। हो, मुझे भी वैसे भी तुमसे टच होने की कोई वो नहीं है। मैं तो वैसे भी टच नहीं होना चाहती। वैसे एक बात बताऊं? बता। मैं आई तो यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट और जरूरी काम से हूँ। हाँ बता, तेरा ठीक है ना? जरूरी काम। एक बात, तेरे इससे अच्छे जरूरी काम तो नहीं, पूरे गांव की इधर की उधर करने से ज्यादा जरूरी तो कुछ होगा नहीं तेरे पास। एक बात बताऊं मैं तुझे? हाथ हटा। सॉरी, वो गलती से टच हो गया। बता। बस एक बात बताऊं, तूने उस बहू को निकाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्यों? तू कौन होती है? मेरे घर की मुखिया होती है क्या? अरे मैं वही तो कहूँ कि मैं मुखिया काश इस घर की या फिर गांव की होती ना, तो तुम्हारे जैसे को ना 2 मिनट अगर तू गांव की मुखिया होती ना, तो गांव ही गंदा हो गया होता, बेकार हो गया होता। चुगलखोरी की सबको आदत पड़ चुकी होती, इधर उधर घूमने की आदत पड़ चुकी होती, और आज जो औरतें संस्कार रहती है ना, वो मेकअप थोप थोप के घूमती फिरती। खैर मुझे तुझसे फालतू बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। पछताएगी उसे निकाल के, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। वो पता भी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अच्छा ये बता। हाँ, धन की देवी है वो, धन की देवी। नहीं ये बता, पछताऊंगी तो मैं। तुझे क्यों मिर्च लग रही है? तू कौन है? तू कलेक्टर नहीं है, घर की मिनिस्टर नहीं है, कौन है? ना तो मैं कलेक्टर नहीं, ना मैं मिनिस्टर नहीं, बस मैं तो इस पूरे गांव की शुभचिंतक हूँ। हाँ, चुगलखोर नहीं हूँ। हाँ, खुश होके कह दे। खैर छोड़ो,
जो भी समझ, चाहे चुगलखोर नहीं समझ, चाहे कुछ भी समझ, लेकिन एक बात तो मैं हाँ, तुझसे कहूंगी बता। कि अगर उसकी जगह पर तुझे घर से निकाला जाता तो फिर तू क्या करती? क्या करती? मैं ऐसा काम ही नहीं कर रही जो मुझे कोई घर से तो निकालेगा। उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? वो तो तुझे पता चल जाएगा, और तुझने बता भी दिया होगा तुझे, क्योंकि तू तो पूरे गांव की में रहती है ना, तुझे जाना नहीं जाना। खैर छोड़, मैं तुझसे क्या आ झगड़ा चल लड़ाऊं? निकल ले। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया, ससुराल वालों ने यहाँ बेच के पूरा गांव गंदा कर दिया।